जो का स्वयं अपने कर कमल से इन्होंने श्रृंगार भी किया है। देखिए प्रकरण बहुत लंबा है, समझे ना। इसको जैसे तैसे बड़ा संक्षिप्त करके स्मरण कराया जाता है। इस पे एक सत्संग लाभ किया जाता है। ये अत्यंत प्रियाप्रतम का निगूढ़ प्रसंग है। श्री राम वृंदावन की अलौकिक लीला है, रसमयी लीला है। देखिए इस विषय में ये जो फुलमंडली का प्रकरण है, इस विषय में स्वयं श्री जी, स्वयं राधा रानी लाडली जो कह रही हैं कि रचि रचि मोहि करा वही ऋतु ऋतु को श्रृंगार, कि हे हितु सखी, मैं तुमसे अपने हृदय की घास, अपने हृदय की खटक, अपने हृदय की राज कहने जा रही हूँ। वैसे तो बसंत ऋतु हो, शरद ऋतु हो, शिशिर ऋतु हो, हेमंत ऋतु हो, इन ऋतुओं में लाल जी मुझे भांति भांति से लाड़ तो लड़ाते ही हैं, वो तो कहने की बात है ही नहीं। किंतु सखी जब ये मधु ऋतु, जब मधुमाधव मास जब आते हैं, ग्रीष्म ऋतु का जब आगमन होता है, उस समय जो रसिक शेखर जब अनेक उष्णता बढ़ती है, उस समय रसिक शेखर लाल जी जो मुझे फूलों के द्वारा, फूलों के लहंगा रचते हैं, फूलों की अंगियां, फूलों की फरिया, फूलों के ही कर्णफूल, फूलों के शिशफूल, फूलों की चंद्रिका और फूलों के जेहरी, फूलों के नूपुर, फूलों की चूड़िकाएं, फूलों के ही कंगन, फूलों की ही पहुंचियां, फूलों के बाजूबंद आदि आदि, मैंने फूलों के ही वस्त्र और फूलों के ही आभूषण की रचना करके और स्वयं अपने कर कमल से उनको धारण कराते। करण फूल रचे फूलन केरी, फूलन को सिर फूल, फूलन के अंग अंग आभूषण। एक दो आभूषणों का नाम ले लिया है, सिर फूल का नाम ले लिया है, और कर्ण फूल का नाम ले लिया है, और उसके बाद कह रहे हैं कि इसी तरह से कि जैसे कर्ण फूलों का कर्ण फूल है, फूलों के शिश फूल है, ठीक इसी तरह और अंग अंग जैसे कलाई की आभूषण पोची होती है, चूड़िकाएं होती हैं, कंगन, उंगलियों के आभूषण मुद्रिकाएं होती हैं, करपान होते हैं, गुल्फ प्रदेश के आभूषण जेहरी होते हैं, नूपुर पायल आदि, और जो चरणांगुली हैं उनके आभूषण अंगुष्ठ प्रदेश के आभूषण अलवट होते हैं, और अन्य उंगली प्रदेश हैं उनके आभूषण किसी आदि होते हैं। तो कह रही हैं कि अंग अंग आभूषण, इसी तरह अंग अंगों के आभूषण की रचना करते हैं और स्वयं अपने कर कमल से पहना। फूलन की अंगिया उर्जन पैरामे फूलन हार, करम फूल रचे फूलन केरी, फूलन को सिर फूल, फूलन के अंग अंग आभूषण, आभूषित माने पहराना, अलंकृत करना, धारण कराना, आभूषण से आभूषित करना। फूलन के अंग अंग आभूषण, आभूषित अनुकूल, बड़ी ही सावकाशी रीति से स्थिरता पूर्वक प्रीति पूर्वक और मेरे अंग अंग में आभूषण धारण कराती हैं। कै जानत मेरो क्या सखी कै जानत, हाँ सखी कै जानत मेरो हे
दो नैना कै जानत मेरो हियो कै जानत दो नैना कै जानत मेरो हियो कै जानत दो नैना कै जानत मेरो हियो। और उनके हृदय में, उनके रोम रोम में कैसा प्रेम का समुद्र उद्वेलित हो रहा है, इस बात को मेरे नेत्र अध्ययन करते हैं। हमारे जो नेत्र हैं, मेरे जो विलोचन है, उनके रोम रोम में कैसा आनंद प्रवर्धित हो रहा है, उल्लसित हो रहा है, वो हमारी आंखें देखती हैं। कै जानत मेरो। और उनके जो दिव्य सेवा की जो भावना है, हमें जो पहरा करके धारण करा करके वो सुखी होते हैं, इस बात को तो हमारा हृदय ही समझता है। और उनके हृदय में रोम प्रति रोम में, एक अंग में कैसा आनंद का साम्राज्य उद्वेलित हो रहा है, इन बातों को हमारी आंखें ही देख पाती हैं, मेरा हृदय समझ पाता है। कै जानत मेरो हियो कै जानत ये दो। मैंने फुलमंडली के समय का ऐसा अलौकिक, ऐसा अकथ्य, ऐसा अवर्णनीय सुख है, ऐसा अकथनीय सुख है, जिसको प्रिया जी भी मौन हो जाती। तो ये बड़ा रसमय प्रकरण है, लेकिन इसको बड़ा जैसे तैसे इनको अत्यंत सरलतम ढंग से इनको हम लोग आस्वादन करते हैं। नहीं तो श्री जी का स्वयं का वचन है। फूलन की लहंगा, फूलन को लहंगा रचेरी अरु फूलन की साथ, फूलन की अंगिया उर्जन पहिरामे फूलन हार। ये वस्त्र हो गया ना, ये वस्त्र हो गए। ये कौन ऐसा करता है? तो रसिक शेखर लाल जी करते। किनको करते हैं? तो रसिकनी लाडली वृंदावनेश्वरी स्वामिनी श्री राधा रानी। तीन ही वस्त्र होते हैं, फुल लहंगा, करिया और आभूषण में कर्णफूल और शिशफूल का नाम लिया है। और कह दिया कि अंग अंग आभूषण। इसी तरह अंगों अंगों में आभूषण जो फूलों से निर्मित है, उनको धारण कराते हैं। फूल निकेत जानते हैं इसको कैसे स्मरण? इसको स्मरण ऐसे किया जाता है, जब कंदुक क्रीड़ा हो जाती है ना, कंदुक क्रीड़ा के पश्चात प्रिया प्रीतम को जब महल में लेके आती हैं, तो महल में विशाल महल है, उसमें महल के अंतर्गत जो हम लोग स्मरण किए थे, जो विशाल फूलों का महल है, जिसमें फूलों के ही शिखर हैं, फूलों के ही छतरियाँ हैं, फूलों के ही अट्टा हैं, फूलों के ही मंडप हैं, फूलों के झाड़, फानुस, गीतियाँ, दीवारें, चौखट, पर्दा, जंगला, पर्दा, कदली रोपण, कलश स्थापित, झाड़, फानुस, झालर, झूमर, बंधनवार, ध्वजा, पताका, फर्श भी फूलों से, सोपान भी फूलों से, मंडल भी फूलों से, सब फूलों से निर्मित है, सैया भी फूलों से। तो इसके अंतर्गत ही सुंदर चौकी बिछाई है, और चौकी के बगल में सुंदर सुंदर जो छोटी छोटी जो चौकियाँ हैं, उन पे प्रिया जी की श्रृंगार प्रसाधन की सामग्री उस पर सजा कर रखी है, और बगल में सहचरी बंद लेकर खड़ी। फिर वहाँ रसिक शेखर लाल जी ने सिंहासन पे आरूढ़ होने से पहले लाल जी ने स्वयं अपने कर कमल से प्रिया जी को सिंगार, और लाल जी को पुनः सखीजन श्रृंगार करते हैं। उसके बाद कुछ भोग लगा करके मिष्ठान आदि के भोग लगाते हैं, पेय पदार्थ पिलाती हैं और जल पिलाती हैं, मुखबास देती हैं, तांबूल अर्पण करती हैं। उसके बाद फिर प्रिया प्रीतम को गंध से चरच करके
और दर्पण दिखा करके तब बगल में जो ये फूलों के मंडप के अंतर्गत सिंहासन है उस पे प्रिया प्रीतम को विराजमान करती हैं, जहाँ की शोभा को हम लोग पान करेंगे। तो हमें स्मरण ऐसे करना है, बहुत सुंदर शोभा है कि फूल के सिंहासन पे प्रिया प्रीतम विराजमान है, फूलों की गद्दियां हैं, फूलों की ही बिछैयां हैं, फूलों के ही मसनद हैं, फूलों के ही गेंदों के हैं, तकिया आदि हैं, फूलों की चरण पीठिका है, और जो सिंहासन की जो भाग होता है ना, जो जिसपे हाथ रखते हैं, वो भी सब फूलों का ही है। वो मयूर आकृति है, मयूर की उसमें आकृति उभरी हुई है, और बड़ा ही दमकता हुआ सिंहासन है, सुकुमार है, सुकोमल है, अनेक रंगों का है। अनंत रंगा सिंहासन सोहे। महावाणी जी में वर्णन आता है कि अनंत रंगा नाम की जो सखी है उनका नाम क्या है? अनंत रंगा। मानो उस सिंहासन से अनंत प्रकार के रंगों की कांति बिखर रही है। अनंत रंगा नाम की जो सखी है वो सिंहासन बनी हुई है। अनंत रंगा नाम की सखी अनंत रंगा सिंहासन सोहे, तो फूलों के सिंहासन के रूप में कलम विराजमान है और प्रिया प्रीतम उसके आरूढ़ है। सोहे अनंत रंगा सिंहासन चमर मधुमारुत अली। चमर जो है मधुमारुत, मधुमारुत कहते हैं माने वासंती हवा, तो मानो शीतल शीतल हवा जो है वो चमर से हौले 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 प्रिया प्रीतम के ऊपर। और किसके हाथ में वो चौर है? तो श्री रंग देवी जी के हाथ में है। रंग सुदेवी चमर ढोरावे, रंग सुदेवी चमर ढोरावे, रंग सुदेवी चमर ढोरावे, रंग चमर ढोरावे, ललित विशाखा लाड़ लड़ावे, ललित विशाखा लाड़ लड़ावे, रंग सुदेवी चमर ढोरावे, रंग सुदेवी चमर ढोरावे, ललित विशाखा लाड़ लड़ावे, ललित विशाखा लाड़ लड़ावे, चंपलता चित्राछवि निरखे, चंपलता चित्राछवि निरखे, चंपलता चित्राछवि निरखे, चंपलता चित्राछवि निरखे, श्याम विनोदनी बरखा बरखे, श्याम विनोदनी बरखा बरखे। एक ब्याह विनोदनी नाम की सखी है, ये श्री रंग देवी जी की सहेली है। ये बड़ी बीच बीच में विनोद उपजाते हैं, हास परिहास उत्पन्न करके प्रिया प्रीतम को आनंद के सागर में डुबा देती हैं। इनका नाम है ब्याह विनोदिनी। माने ब्याह के प्रकरण में, ब्याहोत्सव में ये ऐसी हासी परिहास, ऐसी कौतुक की रचना करती हैं कि दूल्हा दुल्हन को आनंद के सागर में डुबा देती हैं। नई उनको नई निपुणई सिखाने, उनको निपुणता सिखाते हैं, दाव पेच सिखाते हैं, ब्याह से संबंधित बातों का ज्ञान देती हैं। इसलिए का नाम है ब्याह विनोदन। ये है रंग देवी जी की परिचय। ब्याह विनोदन वर्षा, तो मैंने कौतुक की वर्षा, लीला की मैंने ऐसी माधुरी, ऐसी छटा, ऐसी स्थिति पैदा करा देती हैं
जिसमें प्रिया प्रतिमानंद की सुधा सागर में सदाबोर हो जाते हैं। तो ऐसी ऐसी सखी जो है दाएं बाएं विराजमान है। और तो सुंदर फूलों के चावर लेके, फूलों के बिजना लेके, फूलों के मूर्छल लेके, फूलों के छत्र लेकर के ये पंक्तिबद्ध प्रिया जी के दाएं बाएं जो सिंहासन पे प्रिया प्रथम विराजमान है उनके दाएं बाएं बैठी हैं। और लाग रही सबन की एक डोरी, सबकी आंखें जो वो हजारों हजारों की तादाद में सहचरी वृंद हैं, सबके आकर्षण के केंद्र बिंदु है प्रिया। किन्हीं की आंखें उनकी लहंगा पे पड़ रही है, किन्हीं की लहंगा की जरा पे पड़ रही है, किन्हीं की उनकी होंठों पे पड़ रही है, किन्हीं की छेड़ कटी प्रदेश पे, किन्हीं की उनकी मुस्कान पे, किन्हीं की अधरों पे, किन्हीं की चितवन पे, किन्हीं की उनके गरबैया पे, किन्हीं की उड़द पे, किन्हीं की थोड़ी पे, किन्हीं की कपोल पे। तो सबके एक केंद्र बिंदु प्रिया प्रीतम है। सब उन्हीं को निहार रहे हैं, उन्हीं की शोभा को पान कर रहे हैं। लाग रही सबन की एक डोरी, माने तन मन करी राखे एक ताने। और प्रिया लाग रही सबन की एक डोरी, जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी। प्रिया प्रीतम के मुख मानो माने श्री वृंदावन रूप, इस महल रूप आकाश में प्रिया प्रीतम रूप श्यामा श्याम रूप तो गौर और चंद्रमा रूप शशि विराजमान है। और वो शशि जो है अपने अंग अंग से या अपने मुखचंद्र से अद्भुत अमृत की वर्षा कर रहे हैं, रूप माधुरी रूप अमृत की वर्षा कर रहे हैं, लावण्य की वर्षा कर रहे हैं। और सहचरी वृंद मानो चकोरी हैं, इस अमृत को मानो वो क्षुधित होकर के तृषातुर होकर के अपने नेत्र रूप चषक से उनको पान कर लिए। लागे रही सबन की एक डोरी, लागे रही सबन की एक डोरी, लागी रही सबन की एक डोरी, लागी रही सबन की एक डोरी, जुगल मुख चंद्रमा, जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी, 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 लागी रही सबन की एक डोरी, जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी। तो ऐसे निर्निमेष नेत्रों से प्रिया प्रीतम की रूप आसव को पान करके उन्मत्त हो रही हैं और निरथक नयन ठहरे हैं। ऐसी प्रिया प्रीतम की अलौकिक छवि की वर्षा हो रही है, शिवा परा सेवा कर रही है। और चारों तरफ सहचरियों की भीड़ है, सहेलिन की भीड़ है, सखिन की भीड़ है। और वे बीच बीच में सखी बन फूलों की वर्षा करती हैं, जय जयकार करती हैं। एक तो है नहीं, कोई हजारों की तादाद में 1000 अगर सखी एक बार बोलेंगे कि जय हो, तो कैसी होगी वो, कैसी छटा पे तो वृंदावन एकदम निनादित हो जाते हैं। और सैकड़ों सखी हैं, अरे कम से कम 10-10 मृदंग हैं, 10-10 बांसुरी हैं, 10-10 वीणा है, 10-10 सितार है, करतार है, आवज है, पखावज है, अमृत मंडली है, मोहवद है, उपंग है, मुखचंग है, झांझ है, अनेक पंक्ति पर सज के बैठी हुई है। और सब एक से बढ़कर एक गायिका है।
बाजन की, देख रहे हैं, बाजन की, बाजन, बाजा मतलब होता एक बाजा, और बाजन हमने कहा है बाजा बजा दो, हमने बाजन को बजा दो, क्या मतलब है? बहुत सारे करें बाजा, बाजा बजा दो भैया, हमने बाजन को बजा दो, साधु बुला, साधु को बुला दो, कह रहे अरे साधु को बुला दो, तो साधु माने बहुत हो, फिर बाजन की, बाजन सुर साज, वो जो वाद्यंत्र बज रहे हैं बड़े ताल, स्वर, लय, ग्राम, राग का आश्रय लेकर के, तो बाजन की, बाजन सुर साजन और रति राजन, तो प्रिय प्रीतम क्या कर रहे हैं? प्रिया प्रीतम देत परस्पर प्रीतम की नेम झुक झुक देत लेत मध्य रति राजन, तो प्रेम केली में लगे हुए हैं, प्रेम रस की वर्षा कर रहे हैं, और एक दूसरे के मुख्य मन की माधुरी, अदृत मन की माधुरी, चित्रन की माधुरी, शोभा को दर्शन करके निमग्न हो रहे हैं, और सखी वृंद एकदम तत्परता पूर्वक लाल ललना की सेवा कर, उमग उमग करके सेवा कर रही हैं, लाड लड़ा रही हैं, दुलार कर रही हैं। कभी उसी समय बाजन की, बाजन सुर साजन रति राजन रंग रलियां तान तरंगन, तान तरंग किसका होता है? नाचने वाले, यानी जो नृत्य दिखा रहे हैं, तान तरंगन नृत्य सुधंगन, तान तरंगन नृत्य सुधंगन, कौतुक बड़ो अतुलिया, कौतुक बड़ो अतुलिया, तान तरंगन नृत्य सुधांगन, कौतुक बड़ो अतुलिया, तान तरंगन नृत्य सुधांगन, कौतुक बड़ो अतुलिया, मन मन मगन महासुख सरवर, सोहत मुख मंजूलिया, तरमग मगन महासुख सरवर, सोहत मुख मंजूलिया, को सखी कर लिए बीजना, को चावल कर रे, को सखी कर लिए बीजना, को चावल कर रे, हाँ को चावल कर रे, को चावल कर रे, को सखी मुख बास डबानी, तो झारी भरी सोरे, सखी मुख बास डबानी, तो भरी सोरे, हाँ तो सखी कर लिए मोर जल, झुकी झुकी झूम जपो रे, सखी कर लिए मोर जल, झुकी झुकी झूम जपो रे, हाँ झुकी झुकी झूम जपो रे, झुकी झुकी झूम जपो
भावपूर्वक। तो आप स्मरण करेंगे जब हजारों समझते हैं ना, मतलब 2000 नहीं, हजारों मैंने 80,000 भी हो सकता है, 90,000 भी हो सकता है, तो मैंने बहुत ज्यादा। तो इतनी सखी है, और अगर मानो 10,000 सखी फूल बरसाने तो कैसी फूलों की एक बरसाने की जैसे वर्षा की बूंद नहीं होती, जैसे सैलाब बन रहा है। अगर सभी यूं करके बलिहारी लें 10,000 सखी तो कितनी बढ़िया शिक्षा हो, और बलिहार बोले सभी कोकिल कंठी है, सभी की ग्रीवा बड़ी सुंदर है, आंखें वो बड़ी बड़ी हैं, कज्जल के रेख से समन्वित हैं, प्रेम रस से भरी हुई हैं, चितवन के लौकिक नासापुर में सबके बेसर हैं, सभी पान चर्पण कर रही हैं, और मुख चंद्र की अलौकिक शोभा है। और एक बार बलिहार में बलिहार प्यारी जो बलिहार प्यारी बलिहार झूल सरकार की बलिहार करें, जब कोई त्रिन तोड़े, त्रिन लेकर के तोड़ के डाले, ले डाल त्रिन तोड़े, कितनी बढ़िया शोभा। राई लोग डालें, बलिहार में जय जयकार करें, फूल बरसाने, एक दूसरे से उनकी माधुरी को कथोपकथन करें, बताने किसी की उनकी मुस्कान कितनी बढ़िया लग रही है, आंखें कैसी भी चंचल हैं, उनकी बेसर की लटकन कितनी बढ़िया है, ग्रीवा में इनकी हरावली बड़ी सुंदर लग रही है, इनकी जो प्रिया की जो मस्तक पे जो फूलों से निर्मित जो प्रिया जो की फरिया है कितनी बढ़िया लग रही है। तो ऐसे लग रही से मानो प्यारी श्याम सुंदरी फरिया रूप में मानो उनको आच्छादित कर रखे हैं। तो इस प्रकार अगर नहीं मैंने विस्तार पूर्वक उनको स्मरण करेंगे तो इसमें भारी रस का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, और है सब ये अत्यंत संक्षिप्त रूप में। तो हम लोग कल स्मरण किए थे कि ऐसे तान तरंगन नृत्य सुरंगन कौतुक बढ़ो अतुलिया, तन मन मगन महासुख सरवर सोहत मुख मंजुलिया। सबके तन और मन इस सुख के सागर में अवगाहन कर मगन हो रहे हैं, डूब रहे हैं, माने चारों तरफ एक बस सुख ही सुख रह गया और कुछ वहां नहीं। सुख का सैलाब, सुख का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, सुख की लहरें उठ रही हैं, सुख का साम्राज्य उद्वेलित हो रहा है। केवल ऊपर सुख है, नीचे सुख है, दाएं सुख है, बाएं सुख है, आनंद है, आह्लाद है, सुख है, उल्लास है, उमंग है, और कुछ नहीं। प्रफुल्लता ही प्रफुल्लता है, हर्ष ही हर्ष है, मोद ही मोद है, खुशी ही खुशी चारों ओर बिखर रही है। तो वहां वर्णन कर रहे हैं कि फूलन की फूलवारी देखो सखी, 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 फूलन फूल सिंहासन आस पास ठारी, फूल सिंहासन आस पास ठारी, फूल सब सहचारी देखो सखी, फूल सब सहचारी देखो सखी, फूल सिंहासन
सिंहासन आस पास ठाड़ी फूल। सभी प्रसन्न बदनी सहचरिवृंद अपनी अपनी सौंध सामग्री को लेकर के और प्रिया प्रीतम के सिंहासन के इर्द गिर्द पार्श्व भाग में अग्रे पृष्ठे पार्श्वे हर एक क्षेत्र में दिशा में सहचरिवृंद विराजमान है। और बस एकमात्र प्रिया प्रीतम ही उनके हृदय के रत्न है, प्रिया प्रीतम ही उनके जीवन के प्राणों के आधार हैं। उन्हीं को लड़ा लड़ा करके दुबला दुबला करके जी रही हैं, उनको निहार के जी रही हैं। प्रिया प्रीतम की शोभा पान करना, उनको निहारना ही इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। कहीं न परे शोभाया सुख की, कहने कि इस समय का जो सुख है, इस समय का जो आनंद है, तत्कालीन जो हर्ष है, जो खुशी है, वो कहने में नहीं आ रही है, तो वाणी का विषय नहीं रह गया है। कहने कहीं न परे जो हम दर्शन कर रहे हैं प्रिया प्रीतम की माधुरी, जो प्रिया प्रीतम की शोभा को हम निहार रही हैं, सच पूछो तो ये कहने लायक नहीं है। क्या सुख मुख कह तना बने आवे, 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 नहीं के सुख मुख का तन बने आवे, यह सुख मुख का तन बने आवे, यह सुख मुख का तन बने आवे, यह सुख मुख का तन बने आवे। अब यहाँ सुख क्या बरस रहा है, यहाँ सुख देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे बड़ी, सबसे सुंदर, सबसे मधुर शोभा ये है कि प्रिया जो एक ऐसी सब सखियों की मानो प्रिया प्रीतम मानो क्या है, खिलौना, प्रेम के खिलौना तो खेलते हैं प्रेम खेल, एक निरंतर खेले नवलाल खेल नवल बाल, ये निरंतर प्रिया जो कि क्रिया परायण है, दोनों प्रेमी जुगल हैं, दोनों रसिक जुगल हैं, दोनों नागरी नागर हैं, दोनों दो उनके जीवन जिए, दो उनके प्यारी पिए, और दो उनके कमन अंग, दो उनके सहज संग, दो उनके बनी बाल, दो उनके ललित लाल। मैंने दोनों एक दूसरे के प्राण हैं, दोनों एक दूसरे के जीवन हैं। मैंने निमिष न रहे ये इन बिन, इनके बिना ये नहीं रहते हैं, इनके बिना ये। दो मुख देख जियत, दो मुख देख जियत मधुरामृत पीबत होत न्यारे। तो ऐसे गर्मियां जी विराजमान है, भारी इनके रोम रोम से प्रफुल्लता प्रसन्नता झल रही है, प्रेम झल रहा है और मधुर मधुर चेष्टा से समन्वित है, अधरों की अरुणाई है, मंद मंद हंसी है और पैनी पैनी रस भरी आंखों की सुंदर शोभा है और उनकी चितवन की रसीली चितवन की शोभा मैनमयी चितवन है।
और रसमयी मुस्किन है, मैनमयी चितवन रसमयी, कि पल पल में इसकी वर्षा से हो रही। मुस्किन मन हरिलेत है, चितवन नयन विशाल। कहने की प्यारी है कि मुस्कान तो हमारे मन को हरण कर लेती है, और बड़ी बड़ी चितवन की शोभा है, वो तो पूछो मत। मैंने बात कहत मुस्कात जात दो दिए भुजा अंक माया। बात क्या मैंने बतला रहे हैं, बात कहत मुस्कात जात दो, 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 धीरे भुजा अंक माल, धीरे भुजा अंक माल। बात कहत मुस्कात जात दो, धीरे भुजा अंक माल। बात कहत मुस्कात जात दो, धीरे भुजा अंक माल। गोरी कंचन वेली सी हो, जोरी श्याम तमाल। बसो निरंतर ही ये श्री हरिप्रिया, हे श्री हरिप्रिय, हे प्रिया जो, हे लाली, हे प्यारी श्याम सुंदर, हे प्यारी श्यामा जो, आप हमारी हृदय रूप कुंज में आप इस प्रकार की छटा से कलोल करते हुए बसो निरंतर श्री हरिप्रिया ही में आनंद रूप रसा। तो सिंहासन पे इस प्रकार मैंने मौन होकर नहीं बैठे हैं, समाधि ला करके नहीं बैठे हैं, बड़े ही रसमय ढंग से, बड़ी ही रसमय रीति से गंड सुगंध बाहु ग्रीवा मिली, प्रतिबिंबित तन उपमा लाजे, नैन चकोर बिलोक बदन शशि, आनंद सिंधु मगन भय भ्राजे। नैनन नैन मिलावनी, कहीं कहीं बैन रसाल। सुंदर सुंदर वचनामृत की वर्षा करते हुए दोनों नेत्रों को जोड़ लेते हैं, मिलाते हैं, माने नेत्र कोण से नेत्र कोण मिल रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं उनको वो समझ रही हैं, सुन रही हैं। प्रिया जो क्या कह रही है लाइज उनको समझ रहे हैं, सुन और सुन के उसके रहस्य को, उनकी मिठास को समझ के मुस्के आ जाते हैं। तो ये जो बातें हैं ये एक बार में अनेकों बार है, ये सखी के प्राणों को क्या करती है, पोषण करती है। अमृत है क्या, लीलामृत है, ये लीला सुधा है, ये रूप छटा है, ये माधुर्य की क्या, माधुर्य मकरंद है। ये श्री धाम वृंदावन के निकुंज मंदिर में क्या है, मकरंद फैल रहा है, और उसको सखीन के नेत्र रूप जो भ्रमरी हैं उनको आस्वादन करने की इच्छा करेंगे। अब इतना ही कि विचार में कि रंगी रंगीली कछो मुड़के मुस्किया, बस इतनी बात। तन मन रवि न प्रिया जी के संग बैठी हूँ, और थोड़ी सी प्रिया जी लाल जी की तरफ देख के फिर बाई और मुड़ के मुस्कुराई। और की और भई गति, प्यारे की और गति, वो रोमांचित पुलकित एकदम अश्रु प्रेम छलक गया हृदय में, आनंद की जो आंधी सी आ गई, वितन की बूंदे बरसने लगी। और की और भई गति पिय की, कैसे हूँ के न के, जब कोई कहे कि उस दशा को हम वर्णन कर दें तो कहे नामुमकिन, असंभव। फिर परिणाम क्या होता है, मुस्कुरा के फिर जम और अधरों की हंसी है कि चाहत चाहत रूप प्रिया
अब रसिक शेखर लाल जी की वैष्णव प्रिया जो कैसे रूप कमल की माधुरी को ही निहारे टकटकी लगा करके। रसिक रस लंपट लाल सलोने, 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 अद्भुत रूप रसा समय कवत, अद्भुत रूप रसा समवत, करी करी तिरछी चितौने, करी करी तिरछी चितौने, रसिक रसनं पटलाय सलोने, रसिक रस लंपट लाल सलोने, सोहत परम सुहाए सजनी, सोहत परम सोहाए सजनी, आंगया आंगयन ओने, आंगया आंगन होने, आंगया आंगयन ओने, आंगया आंगन होने, नैन विशाल रसाल रंगलरी, नैन विशाल रसाल रंगलरी, शरीर है कानन कोने, हरि गए कानन कोने, अद्भुत अलौकिक शोभा है, ये लाल जी की शोभा है। प्यारे जो है मैंने नव नव रंगी नवल त्रिभंगी, नवल किशोर लाल जो है वो प्रिया जी की तरफ मुड़ गए हैं। और देखिए नासा पुट बेह, प्यारी जी की नासा की बेसर देखिए, नासिका छिद्र, नासिक नेत्रों की आकर्णायकता, पल उतंग और मोटे मोटे जो उभरे हुए पलकों की शोभा है, उभरी हुई पलकों की माधुरी है, आकर्णायक नेत्र है, नेत्र गोलक की माधुरी है, चितवन की चंचलता है, इन्हें कोई नहीं आने। अद्भुत रूप रसासो, अच्छा करी करी तिरछी, और प्रिया जी भी कम नहीं, वो भी प्यारे के रूप माधुरी को दृष्टि बचा करके वो भी नहीं आने। तो और इन दोनों की हरकत जो है, इन दोनों की चेष्टा है, इन दोनों की जो लीला है, इन दोनों की शोभा है, इन दोनों की माधुरी है, इस मादक आसव को सहचरी वृंद ओ चाहत चाहत रूप प्रिया, प्रिया के रूप माधुरी को बारंबार रसिक शेखर लाल जी मैंने बिरड़ा कर करके निहारते हैं। ऐसी ठीक इसी तरह रसिकनी लाडली जो मुहा चुही बिन कलना परे, मन होत है तन तजनी, मन होत है तन तजनी, सांच यह बात कही सजनी, सांच यह बात कही, मोहि सुहाई लागत लाल या तेरी गुणमान। प्यारे की जो चितवन है, प्यारे की जो शोभा पान करने की अदा है, लटकन है, त्रिभंगी पना है, प्रिया जो कहती है कि मुझे बहुत कुछ थी, आपकी ये बातें हमें बहुत प्यारी लगती है। तो ऐसे दोनों वार्तालाप में उलझे हुए, ऐसी शोभा को पान करते हुए, ऐसी मैंने रस की धारा बहाते हुए सखियों के मध्य में कैसे हैं, बिलसत जुगल सखी गण मेरी, बिलसत जुगल सखी गण मेरी, बिलसत
विलसत जुगल सखी गण मेरी, विलसत जुगल सखी गण मेरी। सखियों के मध्य में सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा, हजारों हजारों सखियों के मध्य में प्रिया कृतम ऐसी क्रीड़ा कर रहे हैं, ऐसी लीला का विस्तार कर रहे हैं। और सखी वृंद भी इस रूप सरोवर में निमग्न है। और प्रिया कृतम इस रूप सरोवर के क्या है? हंस और हंसनी। श्री हरिप्रिया सुरत सरोवर में क्रीडत मिथुन मलाल, क्रीडत मिथुन मलाल। तो बहुत सुंदर शोभा है। यही सखिन का जीवन है, यही रसिकों का जीवन है, यही वैष्णवों का जीवन है, यही वृंदावन का रस है, यही वृंदावन का रस सार है, यही यहाँ का वैभव है, यही यहाँ की संपदा है। इतनी सी बात है। लाल जी के वचन है, इसमें सारा रहस्य समाया हुआ है, इसमें नित्य विहार समाया हुआ। क्या है? तो लाल जी कह रहे हैं, अति कृपाल चित वनियाति हारी, अति कृपाल चित वनियाति हारी, सर्व सधन मेरे मन को सर्व सधन मेरे मन को महारी। अति कृपाल चित वनियाति हारी, अति कृपाल चित वनियाति हारी, सर्व सधन मेरे मन को महारी, सर्व सधन मेरे मन को महारी। कमल बदन प्यारी, 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 अहोस कुमारी, कमल बदन प्यारी, अहोस कुमारी। तेरी आगे चित्र छवि पर बलिहारी, तेरी आगे चित्र छवि पर बलिहारी, तेरी आगे चित्र छवि पर बलिहारी, तेरी आगे चित्र छवि पर बलिहारी। लागत है शोभा तेरी ओ लागत है शोभा तेरी लागत है शोभा मोहि अति रुचिकारी, लागत है शोभा मोहि अति रुचिकारी। मैन मदहारी, नैन की नैन चैन नैन मदहारी। कमल बदन प्यारी, कमल बदन प्यारी, कमल बदन प्यारी, कमल बदन प्यारी। तो फूल सिंहासन आस पास ठाड़ी, फूल सवे सहचारी। तो यहाँ एक विनोद की वर्षा कर रहे हैं, माने विठल विपुल विनोद बिहारिन, पिय को सर्वस्व, पिय का जो सर्वस्व है, चित्त रूप वित्त है,
उसको ऐसी लुटेरी ने लाडली लाल को लियो सर्वस बस लूट। बांध किए अपने बस कस कर। तो बड़ी सुंदर सुंदर छटा है, शोभा है, इसमें अगर मन पकता है, ये बातें अच्छी लगती हैं, बहुत बढ़िया बात है। कमल बदन प्यारी अहो सुकुमारी, तेरी या विचित्र छवि ए आँखियां नमार भ्रिकुटी बिलास चपल आजत अति। ओ सुंदर भ्रिकुटी की मरोड़ है, भ्रिकुटी ने की कुटिलाई है, मन चाप सी चढ़ाई है। मृगबान से संधान चित लियो अधरान की अरुणाई, दसनान में मुखाई। निधु बदन दी गुनाई, कही नो कि नो बनाई, नित नित नई छवि देखिए जेरा रहे लुभाई। तो ये है निकुंज का सार, निकुंज महल का। अब इसी प्रकार जैसे लाल जी कह रहे हैं कमल बदन प्यारी और सुकुमारी, तो ऐसी छटा है कि पुण्य पुण्य परम प्रशंसत प्रिय। और जब वो जो छटा उनसे झेली नहीं जा रही है, हृदय में समा नहीं जा, वो प्रतिपल नूतन नूतन सृष्टि हो रही है माधुरी की, तो लाल जी क्या करते हैं? प्यारी के बदना अरविंद की लेत बलैया, प्यारी के बदना अरविंद की लेत बलैया लाल। और पुण्य पुण्य परम प्रशंसा अनेकों बार। और प्रिया जो नायिका कैसी है, प्रशंसा प्रिय है, और प्रीतम के द्वारा प्रशंसा की जा रही है। तो शोभा की यहाँ सरिता है, शोभा के सागर है, शोभा का सैलाब है, माधुर्य का सैलाब है। और ये जानत है सब रसिक जन जिनके जीवन, इस बात को श्री धाम वृंदावन के रसिक जन जिनकी जीवन संजीवनी है, उनको उनका यही आहार है। हे रसिकन के हित हारन, श्री हरि प्रिया विशद बिहार हो। रसिकन के हित हारन, श्री हरि प्रिया विशद बिहार हो। नैन मिला वहीं कहीं कहीं बैन रसाल, रसिकन के धन सहज दूर नवल लाडली। ये रसिक भक्तों की जोड़ी है, ये रसिक भक्तों के आराध्य हैं, ये रसिक भक्तों के उपास्य हैं, ये रसिक भक्तों के शिव्य हैं। सब अंग विषमान नंदनी है ना। वाम भाग में कौन है? प्रिया जो है। दक्षिण भाग में लाल जी है। और ये यह सुख सदा रहो उर मेरे, श्यामा श्याम सहज रंग भीने को सखी। ये रंग भीने माधुरी, कैसी माधुरी है? रंग भीने मैंने दोनों अनुरागमयी चेष्टा से एकदम सब चिरुत प्रलोभन है, परसद कपोल है, अलकावली सुधार है, और नागेश्वर की उर्धन है, और अलकावली की उर्धन है, और परसद कपोल है। और भूषण अजित मृद भुजन को निरखि लाल रहे भूल, मानो छवि की लता गए फूलन सो रही फूल। भूषण अजित मृद भुजन को, प्रिया जी के जो दोनों भुजन हैं वो आभूषण से आभूषित हैं, उनको देख देख के लाल जी सुधी बोल गए। और कहीं जो है वो उपरैना कहीं सड़क गया, मोर पीछ कहीं गिर गया, मालावली कहीं जाके बोले, किसाली छूट गई है, कपोलों को भिड़ गई, उनको याद नहीं है, स्मरण नहीं। भूषण जुत मृदु भोजन को कोमल कोमल गौर गौर दंड की शोभा को दर्शन करके, भूषण जुत मृदु भोजन को निरखि लाल रहे भूल। पलकों की गति भूल गई है, देह की सुधि मने मैं बैठा हूँ कि खड़ा हूँ कि आगे पीछे दाएं बाएं कोई सखी वृंद भी है या नहीं, इस बात की सुधि।
यहाँ पे कैसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि प्रेम बलि उमयोगी की क्षतियां, दोनों के हृदय में बलवान प्रेम को प्रकट हो गया, वो उद्वेलित हो रहा है। प्रेम बलि उमयोगी की क्षतियां, दोनों के हृदय में वो प्रेम मर रहा है, तो वहाँ तन को कौन दे? बस एक ही चीज है, उनके सामने प्रिया है, उनके पास लालजी है, और कोई है कि नहीं इस बात की कोई गम नहीं, कोई शुद्ध नहीं। अब इसी में शोभा है मंद मंद मुस्कुरात भुज अंसन दिए मांदा 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 मोसे क्या आता मांदा मांदा मोसे क्या मांदा मोसे क्या आता मांदा मांदा मोसे क्या आता भोजाना सन दिए भुज अनसन दिए शीश फूल चंद्रिका सदा बसोहिय मोर अरुज चितमत लाडली कीर्तन नैनन को पिय रंग भरी कटाक्ष नेक चितवो मोर
हुआ है। और ये है वृंदावन का रस, वृंदावन की शोभा, वृंदावन का माधुर्य। इसमें जो अवगाहन करे, जो निमज्जमान हो, जो मगन हो कृपा भाजन है, कृपा पात्र है, कृतार्थ है। हरि मेरे नयन को आहार, यह सुख मुख कहता न बने आवे। कहीं न परे शोभाया सुख की, इस सुख की गहराई, इस सुख की निसीमता कुपारता कहने में नहीं आती। यह सुख कहीं न परे शोभाया सुख की, मेरे नयनन को सर्वस धन ज्यों देख देख द्युति। दोनों की हंसी, दोनों का माधुर्य देख देख पान करते कालक्षेप करे तो मंद मंद मुस्कुरात भुज अनसन दिए, करत परस्पर बात। बतलाते हुए परस्पर में बतरस में उलझे हुए प्रिया प्रथम। बतरस की बहुत प्रिय लाजी बस इतना ही कह दें, इतना ही आप विचार कर लें। जीवन मेरी हो बिहार में, जीवन मेरी, जबकि आप मेरे प्राण हो, क्या रह गया? सबसे अगर कोई महंगी चीज है तो वो है प्राण है। उन्हें कह आप मेरी लाइफ हो, मेरे जीवन हो, मेरे प्राण हो, मेरे सर्वस्व हो, मेरे सब कुछ हो। और ये कौन सुन रही है? उनकी जो प्रेयसी है, प्रिया जो श्रवण कर रही है, कंठ बिल्कुल अवरुद्ध है। ऐसे को कहाँ रखे, कहाँ धरे, कहाँ बसावे, क्या करेंगे? जीवन मेरी हो बिहार में, जीवन मेरी हो बस। और कह रही प्रिया जो आप सदा सर्वदा से मेरे प्राणों का प्रतिपालन कर आए हैं, इस विरध को कहो ऐला देवी उदार दुख हरिये, विरध बिहारिन को नाहिन विसरे। लाडली कृपाल मोह पे करुणा जो करिए, लाडली कृपाल मोह पे करुणा जो करिए। लाडली कृपाल मोह पे करुणा जो करिए, लाडली कृपाल मोह पे करुणा जो करिए। लाडली कृपालु पे करुणा जो करिए, लाडली कृपाल मोह पे करुणा जो करिए। निताई रसाल दृष्टि, निताई रसाल दृष्टि, दृष्टि रस करिए। निताई रसाल दृष्टि, दृष्टि रस करिए। लाडली कृपालु मोह पे, लाडली कृपालु मोह पे, लाडली कृपाल मोह पे, लाडली कृपाल मोह। इतनी कहिए कि ही प्रिया जो आप बड़ी ही दयावती हैं, बड़ी कृपा की सिंधु रूपा हैं, आप सुधा की सिंधु रूपा हैं।
आप महती दया से परिपूरिता हैं, आपकी दया की कोई सीमा नहीं। लाडली आप भारी कृपालु हैं, अकारण करुणा करने वाली, कृपा करने वाली हैं। बस मैं ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ, हमें बस इतना ही कर दीजिए कि बस इतनी कृपा के कोर कर दीजिए। लाडली कृपालुओं पे करुणा जो करिए। नित ही रसाल दृष्टि दृष्टि रस, आप प्रेम भरी चित्तन से बस मेरी ओर निहारते हैं, इतनी अपना मान करके, और मेरी ओर बस करुणा भरी दृष्टि से निहारते रहना, देखते रहना, और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं। अब प्रिया जो बन गई प्रेम की डोरी, किसमें बन गई? प्रेम की डोरी, निखत रूप प्रेम की डोरी। लाडली कृपाल मुँह पे करुणा जो करिए। नित ही रसाल दृष्टि, मैंने मंद मंद मुस्कुराती हुई रस भरी चित्त मन से, प्रेम भरी चित्त मन से बस मेरी सार संभाल करते हुए इतना कह के, और कहते हैं देखिए इसमें कोई जोर जबर नहीं है आपकी मर्जी। हाँ लेकिन मैंने ये सुना है कि आप बड़ी ही आप लादनी रूपा हैं, आप ऐसे हैं, आपका विरज मैंने सुन रखा है, आपका स्वभाव सुन रखा है, आपके लक्षण सुन रखे हैं। चलो उस पर आपको जो मन करे सो करना, लेकिन अपने विरज का ध्यान रखना। जैसे किसी ने कहा कि भी कोई राजकुमारी है, बहुत सम्राट की बेटी है, और कोई दीन बेचारा उसके पास गया, आपने कहा कि काम करिए मुझे 5 रुपया दे दीजिए, और उसने कहा देखिए मैंने मांग लिया है, वैसे मर्जी आपकी है, लेकिन आप सम्राट की बेटी, इस बात का ध्यान रखना है। आप सम्राट की बेटी हैं, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है कि आप गरीबों को बांटती रहती हैं, खैरात देती हैं, दान करती हैं, गरीबों को खिलाती हैं, वस्त्र देती हैं, आभूषण देती हैं। तो मैंने जो कहना था वो कह दिया। और आपका विरध कैसा है, आपका जस कैसा है, आपकी कुल परंपरा से ट्रेडिशन कैसे चली आ रही है खैरात बांटने की, उसको ध्यान रखना, कहीं देखना उसमें बांटा न लग जाए। तो राजकुमारी को सचमुच में दयालु हो तो क्या करेगी वो? प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ऐसे ही लाल जी कह रहे हैं कि ये तो उदाहरण लगता नहीं है, कि तो ऐसे समझ लीजिए। श्री जी से कह रहे हैं कि अपनो स्वभाव ऐसे जैसे अनुसरिए। मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा, आपका जैसा स्वभाव है। हमने सुना है कि आप बहुत मधुर स्वभाव वाली हैं, दाता शिरोमणि हैं, करुणा कर उदार, राखत कछु न सार, दसन बसन लागत जब दैन। तो मांगत लाड़िलो दसदान, देहो दया करे कुंवरी किशोरी, हो तुम मया निधान। अति अरवी करवी न उचित हो बीतत बरस समान, श्री हरि प्रिया सकल सुखदायक लायक परम सुजान। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि लाल को लियो लगा यही सुन के वचन रसाल, करुणा सिंधु कृपाल किशोदरी कुमुद मिली तत्काल, हरिय चवायो अधर सुधार उधायो लय रस। ऐसी लीला इनकी चलती ही रहती है। ऐसी बाढ़, ऐसा सैलाब बढ़ ही रहा है। पिय को लियो लगा यही सुन के वचन रसाल। क्या यूं कह सकते हैं पिय लियो है लगाय रोज प्रिया, अम्भोज मिलाय अम्भोज प्रिया। पिय लियो है लगाय रोज प्रिया, अम्भोज मिलाय अम्भोज प्रिया। पिय लियो है लगाय रोज प्रिया, अम्भोज मिलाय अम्भोज प्रिया। पिय लियो है लगाय रोज प्रिया, अम्भोज मिलाय अम्भोज
बनाए पिया निज अंग सुअंग लगाए पिया विहरत अंतरगत माय पिया अपने सुख सहज सुभाय विहरत अंतरगत माय पिया अपने सुख सहज सुभाय पिया राधे 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 प्यारी राधे 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 राधे। तो यहाँ जो है ना सिंहासन की जो बात है कि फूल सिंहासन आस पास ठाड़ी फूल सवे ऐसी लीला को देखकर प्रफुल्लित हो रही है, देह की सुधि बोल रही है और मगन हो रही है। सुख की मतलब समय का कोई भान नहीं है, देह का कोई भान नहीं है और किसी की मतलब कोई परवाह नहीं है। बस परवाह है तो रसपान का ही प्रवाह है, दर्शन का प्रवाह है, केली समुद्र में अवगाहन का प्रवाह है। और ऐसे सिंहासन के आस पास खड़ी हुई सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम की प्रेम केली को दर्शन करके और आनंद के शोभा सागर में निमग्न हो रही हैं और प्रिया प्रीतम भी बस किसी जाल में उलझे हो गए हैं। प्यारी जो कंचन की लता और प्रीतम श्याम कमाला जो बिन आधार ना रह सके, ये परे प्रेम के पाला जो, ये दोनों प्रेम के पाले पड़े हुए हैं और सहचरी वृंद दोनों की शोभा को पान कर लेंगे। फिर आगे दर्शन करेंगे जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारे प्यारे